जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत करता हूँ आप लोगों का देव आर्ट स्टूडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फिर से एक बार रैपिड स्केच के बारे में, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आए थे कि भैया एक सेशन और ले लो रैपिड स्केच के ऊपर कि किस तरह से ड्रॉ करना है, किस तरह से लाइन चलानी है, किस तरह से शेड के साथ थोड़ा सा एडवांस में कैसे जाना है रैपिड स्केच में, अगर जाना चाहें तो किस तरीके से जाना है, कितना जाना है, तो वो सारी चीजें। तो इस वीडियो में यही सब होने वाला है। तो जैसे कि मैंने कुछ रेफरेंस निकाले हुए हैं, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, वही रैपिड स्केच में वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारा खेल ज्योमेट्रिकल शेप का है, बॉक्स का है, ये सारी चीजें जो भी है, सर्कल। तो शुरू करते हैं रैपिड स्केच के लिए। जो मैं पेंसिल यूज कर रहा हूँ वो है आर्टलाइन की 10B। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप रैपिड स्केच करो तो थोड़ी डार्क पेंसिल का यूज करना। उससे क्या होता है कि लाइंस की क्वालिटी अच्छी आती है, डार्कनेस भी ठीक ठाक आ जाती है। कहाँ लाइट चलाना है, कहाँ डार्क करना है, वो आपको खुद समझ आ जाएगा कि लाइंस को किस तरह से फ्लो में चलाना है, ठीक है। और रैपिड स्केच करने का सबसे पीछे जो सबसे मेन मोटिव जो होता है वो होता है कि अपनी लाइंस को पावरफुल करना, अपनी लाइंस को पावरफुल बनाना, अपनी ड्राइंग को पावरफुल करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वही सर्कल। ये जिस तरीके से मेरी पेंसिल चल रही है, ठीक है, ये खत्म, ये बन गया, ठीक है। मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा अब इसमें कुछ रैपिड की जरूरत है। खत्म, ये हो गया रैपिड। रैपिड का मतलब बहुत, रैपिड का मतलब ही होता है स्पीड, ठीक है। बहुत जल्दी से स्पीड में बनाया आपको बनाने के लिए। फिर मैं थोड़ा थोड़ा अब कोशिश करूंगा थोड़ा सा स्लो बनाऊं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। अब इससे अगर थोड़ा सा अगर आपको उसमें एडवांस में जाना है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा एडवांस में जाना है तो बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक। एडवांस में जाने के लिए फिर भाई कुछ नहीं है, जो दिख रहा है उसे रैपिडली ड्रॉ करेंगे। जिसके समझ में रैपिड आ गया उसके समझ में ये तो फिर आ ही जाएगा। ये तो फिर बात की बातें हैं। जहां शैडो दिख रही है वहां शैडो, शैडो को पकड़ते हुए, ठीक है। सारा खेल लाइंस का है। और जो जैसा दिख रहा है फिर उसे उसी तरीके से ड्रॉ कर दो। अब जहाँ डार्क है, जहाँ शेडो आई है वहां शेडो डालते हुए चलो। कुछ नहीं कर रहा मैं, बस वैल्यू का पीछा कर रहा हूँ, टोन्स का पीछा कर रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ अपना बनता चला जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो क्या करा है? कुछ नहीं है, सब नॉर्मल वही। सारा खेल लाइंस का ही तो है। ये आंख आ गई, यहाँ डार्क करना है वहां डार्क कर दिया, ठीक।
जहाँ लाइट दिख रहा है वहां लाइट कर दो, जहाँ डार्क दिख रहा है वहां डार्क कर दो। ठीक, और इससे ज्यादा क्या है इसमें, कुछ नहीं है। लो बन गया। लाइट और डार्क का ही तो पीछे कर रहा है, सारा खेल लाइट और डार्क का ही है। ठीक है, डिटेल में नहीं जाना है बिल्कुल, बस जेस्चर को पकड़ना है आपको। करना क्या है, जेस्ट सारा खेल जो है तो जेस्चर पकड़ने का है। ठीक है, अगर जेस्चर पकड़ में आ गया तो सारा खेल इजी हो जाएगा। अगर जेस्चर पकड़ में नहीं आया, आप डिटेल की तरफ भागोगे तो ये चीज आप कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए कोशिश करनी है डिटेल्स की तरफ ज्यादा ना भागते हुए। इतनी डिटेल इनफ है, बहुत है ये। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा जाओगे तो फिर स्केच छोड़ के पोर्ट्रेट करिए। ठीक है, अगर स्केच करने हैं तो फिर स्केच को स्केच की तरह करिए, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है फिर। ये खत्म, डन, बन गया। कुछ मेहनत लगी, कुछ भी नहीं, देख रहा हूं बस। सारा खेल लाइट और डार्क का है, डिटेल में जाने का जो खेल है वो खेल है ही नहीं। ठीक है, सारा खेल लाइट और डार्क का है। लाइट का सोर्स यहां से आ रहा है, हमने लाइट डाली, उधर का एरिया जो लाइट हो गया, इधर का एरिया जहां डार्क है वहां डार्क करते चलो, जेस्चर को पकड़ते हुए चलो, बस काम अपना पीछे हो जाएगा। बन गया। कितनी देर लगी, कुछ भी नहीं, इनफ। ठीक है, मैं एक और करके दिखा देता हूं आपको। जैसे कि ये है क्या रेफरेंस। ठीक है, अब इसका क्या है, बस वही जैसे स्टार्ट करा था हमने, सर्कल, पगड़ी, बस खत्म, खत्म। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है डिटेल में जाने वाने की। ठीक है, ये जेस्चर आ गया इसका। अब इसमें थोड़ा सा अगर एडवांस जाना चाहे तो एडवांस चले जाएं। वो कैसे जाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना, लाइट और डार्क को फॉलो करना है। जैसे जैसे शेड आ रही है वैसे वैसे शेड कर रहा हूं मैं। चीजें अपना आप ड्रॉ होती चली जाएगी। ठीक, ये आपकी चिन्ह।
गर्दन आ गई, शैडो आ गई, आईब्रोज करनी है, आई ड्रॉ कर दो जैसे इसमें दिख रही है। यहाँ शैडो, ठीक है, ये बन गया फेस। इससे ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से लेस की लाइन आ गई। रैपिड स्केच में 19-20 हो जाता है, मतलब 19-20 नहीं, रैपिड स्केच में काफी फर्क आ जाता है। अब इसकी टर्बन, ठीक है। फिर वही हाथ बनाने हैं तो जहाँ लाइट आ रही है वहां लाइट, जहाँ डार्क आ रहा है वहां डार्क, शैडो का पीछा करते चलना है। जो चीज जैसी दिख रही है उसे वैसे बना दो। डरना नहीं है, पेंसिल चलाते हुए डरना नहीं है, पेंसिल चलाओ, खूब चलाओ। डन। देख रहे हो कहां पहुंच गए हम, कहां से स्टार्ट करा था और कहां पहुंच गए। कैसे स्टार्ट करा था, सर्कल, पगड़ी, ठीक है, शोल्डर, और ये बस सब यही का खेल है। ये जैकेट, ये हाथ आ गए, ठीक, ये गला, ऐसे स्टार्ट करा था हमने। उसके बाद डिटेल में पहुंच गए और इजी तरीके से। स्टिक ड्राइंग, सर्कल, फेस, ठीक, शोल्डर, ब्रह्मा बना दो, ठीक, 3 फेस वाला मेथड जो मैंने बताया था। सर शोल्डर के पॉइंट मिल गए, यहां से हाथ, बस सिंपल। उसके बाद जो भी ड्रैप किया वो डाल दो ऊपर की साइड। ऊपर पगड़ी है, पगड़ी दिखा दो जिस भी उसमें, ठीक है। अब इसमें एक चीज और दिखाता हूँ, जैसे ये पीछे वाली जो फिगर, ये आगे वाली फिगर इसको ओवरलैप कर रही है ऊपर की तरफ, ये पीछे छिप रहे हैं। तो अगर इसे ही बनाना हो तो किस तरीके से बनेगा, ये देखो किस एरिया में, कितने एरिया के पास आ रही है, ये आ रही है, यहाँ फेस आ रहा है इसका, ठीक है। बहुत हल्का सा मतलब इंप्रेशन देना है कि हाँ पीछे कोई फिगर है, ठीक है।
जाना नहीं है, उस डिटेल में नहीं जाना। उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये आ गई, ठीक। यहाँ ये टॉवल आ गई। डन, खत्म। देख रहे हो किस तरह से ओवरलैप हो रही चीजें। उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आगे वाली फिगर हमको मिल गई, हो गई डिटेल, ठीक है। बस अब एक फिगर और दिखा देता हूं मैं आपको, एक रेफरेंस और है मेरे पास। तो क्या रहा है, वही सर्कल लाइंस, मैं करके दिखाता हूं, देखो, ठीक है। क्या करना है, सर्कल, मिल गया फेस। शोल्डर किस तरीके से जा रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, ये, ठीक है। कितनी दूर है, कैसे हाथ आ रहे हैं, ठीक। बॉडी का पोस्चर, ठीक। ये पैर कैसे जा रहा है, ये पैर कैसे आ रहा है, बस मिल गया जेस्चर। और इस पे ड्राई डाल दो। आ गया, ठीक है। समझ आ रहा है क्या हो रहा है। अब जैसे मेरे को ये लगा ये हल्का सा नीचे है, तो मैंने इसे नीचे कर दिया। कर दो भाई, स्केचिंग कर रहे हो, डर क्यों रहे हो। अभी यहां से मुड़ रहा है, मैंने मोड़ दिया इसे, बस लो आ गया हाथ ये वाला। यहाँ एक बच्चा बैठा है, बच्चे का पोस्टर ले लो, ये फेस आ गया, ठीक है। ये बच्चे के हाथ आ गए,
फिर वही ठीक है। यहाँ बच्चे के पैर किस तरह से आ रहे हैं, ड्रैपरी कैसे आ रही है, कैसे पैर मुड़ रहे हैं अंदर की साइड, ठीक है। कितना एरिया सीधा जा रहा है, कितना नीचे की तरफ जाना है ये, ठीक है। यहाँ से टायर स्टार्ट हो रहा है तो टायर कितना जाएगा, फिर ये वही जितना एरिया ये उतना ये, यहाँ तक आपके घुटने आ रहे हैं, यहाँ तक घुटने, ये आ गए, यहाँ आपकी पैंट आके मुड़ गई, ये बेल्ट वाला एरिया, ठीक। यहाँ पैर आ गए, ये साइकिल सॉरी ये रिक्शे का टायर आ गया यहाँ, ठीक। बस ये काफी है डिटेल के साथ भी, और वैसे भी डिटेल में वैसे जाने की जरूरत नहीं है, ये रैपिड काफी है। और थोड़ा जाना है तो यहाँ डिटेल आ जाएगी, नोज आ जाएगी, यहाँ कान, ये बाल आ जाएंगे, पीछे तक सामान है यहाँ, ठीक। डन, ठीक है। बस इतना मेन चीज ये है, ठीक है। मेन चीज जो मेरे को आपको समझानी थी वो यही है कि जेस्चर को पकड़ना है, ठीक है। फिगर के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जेस्चर पकड़ोगे तो चीजें इजी हो जाएंगी, अपना आप समझ आ जाएगी आपको कि क्या करना है कैसे करना है। जब तक जेस्चर को नहीं पकड़ोगे, डिटेल की तरफ भागोगे तो मेरे दोस्त कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं है स्केचिंग करने का, छोड़ दो। अगर चाह रहे हो कि हाँ स्केचिंग अच्छी हो जाए, हमारा एंट्रेंस क्लियर हो जाए, जो बीएफए की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए, जामे के लिए, उनकी तैयारी हो जाए, तो जो चीज समझा रहा हूँ उस चीज को समझो और स्केचिंग करना चालू करो। देख रहे हो कैसे हो गया। और स्टार्ट कैसे करा था हमने, बिल्कुल इजी तरीके से। क्या करा, सर्कल लिया, शोल्डर की लाइन डाली, हाथ आ गए, यह हाथ आ गया, ये बॉडी आ गई, ये पैर आ गए, ये आगे फोल्ड हुआ पड़ा, ये पीछे की तरफ जा रहा है, ये पैर आ गए, इस हाथ में ये रिक्शा आ गया, ये सर्कल, ये बच्चा, ये बच्चे के पैर कैसे मुड़े हुए, यहाँ रिक्शा, रिक्शे का टायर आ गया ये, ठीक है। और यहाँ पीछे आपकी ये रिक्शा ठेली, और पीछे जो भी सामान है वो, उसके बाद तो फिर ड्राइवरी वगैरह जो भी है वो डाल दो, ठीक है। तो जो मेन चीज है वो यही है कि जेस्चर पकड़ना आना चाहिए, रैपिड स्केच करनी है, लाइन चलानी है, बहुत सारी लाइन चलानी है, लाइन चलाने में डरना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो लाइन चलाने में डरते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारा ये सही नहीं बन रहा, एक बार में नहीं बनेगा। आपको लाइंस के साथ प्ले करना पड़ेगा, लाइन चलाने वक्त डरना बिल्कुल भी नहीं है। जितना डरोगे
उतना ही प्रॉब्लम होगी आपके साथ, ठीक है। इसलिए लेंस चलाते हुए डरना नहीं है। जितना खुल के लेंस चलाओगे, जितनी ज्यादा लेंस चलाओगे, उतनी चीजें निकल के आएगी, उतना ही अच्छा कर पाओगे, उतनी अच्छी चीजें बना पाओगे, ड्रॉ पाएगी, ठीक है। वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं हो पाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, लेंस चलाओ, खूब स्केचिंग करो और डेली स्केचिंग करो। कम से कम एक दिन की 50 से लेके 60 तो 60-70 स्केचिंग तो होनी चाहिए एक दिन की। इतनी स्केचिंग करनी ही करनी है अगर आप चाह रहे हो कि हाँ पावरफुल स्केचिंग हो जाए, बिल्कुल अच्छे से जो दिख रहा है वो ड्रॉ कर पाए हम। तो वो तो इसी तरह से हो पाएगा जो मैं बता रहा हूँ, वो तो करना पड़ेगा आपको। डेली स्केचिंग करनी है, ठीक है। डेली स्केचिंग नहीं करोगे तो नहीं होने वाला। आप सोच रहे हो एक दिन में 2-4 स्केच कर लिए तो हो जाएगा, तो भाई उससे कुछ नहीं होने वाला। कम से कम 50 स्केचिंग तो मान के चलो दिन की, ठीक है, ज्यादा नहीं, 50। लाइव करो, रेफरेंस से करो, पर करो, अच्छे करो, बुरी करो, गलत करो, सही करो। स्टार्टिंग में नहीं होगी, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में वो चीज मजा नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा। आप बनाना कुछ और चाहोगे, बन कुछ और जाएगा। होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है स्टार्टिंग में तो। पर एक टाइम पे जाके आपको खुद समझ आ जाएगा कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, ठीक है। उस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करना है वो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, जब करने बैठोगे। तो प्रैक्टिस करना चालू करो। आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था मेरे को आपको रैपिड स्केच के बारे में, ठीक है। बाकी देख लो रिजल्ट वगैरह आपके सामने, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके सामने है, ठीक है। पहले हमने ये रहा, देखो इसमें क्या, तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन ये है, मैं तीनों में किसी में भी डिटेल की तरफ नहीं गया। मैंने सिर्फ लाइंस के साथ फ्लो करा है, ठीक है, प्ले करा है, लाइंस के साथ प्ले करा है, लाइंस को चलाया, खूब चलाया, ठीक है। जहाँ ठीक है जो दिख रहा है वो बनाया। मैं डिटेल में नहीं गया, मैंने ना आंख बनाई, ना नाक, ना कान, कुछ नहीं बनाया। मैंने बस वैल्यू ऐड करी है रैपिड ड्राइंग करने के बाद। रैपिड मैंने स्टार्ट करा ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैंने पगड़ी बना दी, जैसी मेरे को दिख रही थी वो मैंने वो बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये मफलर आ गया, देख रहे हो। उसके बाद ये हाथ आ गए, ये मफलर यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से ये हाथ आ गए, देख रहे हो, बन गया। मैं डिटेल की तरफ गया ही नहीं, मैंने लाइंस के साथ प्ले करा है। जो मेरे को दिखा मैंने वो बना दिया। डिटेल में जाऊंगा तो मैं यहीं फंस जाऊंगा, यहीं इसी में ही फंस जाऊंगा। मैं ना तो फिर आंख बना पाऊंगा, ना कान, ना नाक, कुछ नहीं बना पाऊंगा। मैं अगर डिटेल की तरफ गया तो सिर्फ मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं डिटेल की तरफ गया ही नहीं। मैंने वैल्यू ऐड करी है, लाइट और डार्क, जैसा कि ये रहा, ठीक है। यही तो करा है मैंने, इसमें भी ज्यादा कुछ का करा है। देख लो तीनों स्केच में सेम है, मैं गया ही नहीं किसी में भी डिटेल की तरफ। तो इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। प्रैक्टिस करना चालू करो, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट करना, सोल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक। तब तक के लिए जय श्री राम।